और ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन किसी ऐसी चीज़ की अज्ञान के द्वारा क्रिएट नहीं हुई जिसे शंकर माया कहते थे। ये ईश्वर के अंदर एक आह्लाद की शक्ति है। आह्लाद माने आनंद, आनंद की। भगवान आनंद लेना चाहता है, प्ले करना चाहता है। वो निष्क्रिय नहीं है, वो चेतना है। और चेतना चाहती है कि मैं अपने आप को अभिव्यक्त करूं किस तरह से। तो उस चेतना ने अपने आप को ब्रह्म ने ही अभिव्यक्त किया। ये जगत माया की क्रिएशन नहीं है, ये जगत ब्रह्म की क्रिएशन है। और ब्रह्म ने अपनी आह्लाद की शक्ति, आनंद की शक्ति, उससे जगत क्रिएट किया है। तो उस आह्लाद शक्ति को अरविंदु कहते हैं लीला। ये माया से क्रिएट नहीं हुआ है, लीला से क्रिएट हुआ है। सारा जगत ईश्वर का प्ले ग्राउंड है, भगवान का खेलने का मैदान है, उसका जॉय का मैदान है। भगवान जॉय, आनंद, आनंद वो खेल रहा है। इस सारी दुनिया में आनंद से ही भगवान ने क्रिएट किया है। और यही मानव जीवन का लक्ष्य रख दिया है कि इस संसार के अंदर उसी आनंद को खोजो, परम आनंद को खोजो जो सारी सृष्टि का आधार है। मनुष्य जो आनंद को नहीं खोजता, वो एक इंसेक्ट की तरह से, कीड़े की तरह से या जानवरों की तरह से है। और जो मनुष्य, जो आदमी है, जिस लेवल पे आ गया आदमी, उस लेवल पर वो खोज सकता है, उसके अंदर शक्ति है खोजने की। तो वो खोजेगा आनंद कहाँ है। वो आनंद कहते हैं, अरविंदु कहते हैं कि वो आनंद उसको अपने अंदर दिखाई देगा। वो आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं है। बाहर की वस्तुओं में तो वो देखा कि ईश्वर की लीला कैसी है, ईश्वर ने चिड़िया कैसी बनाई है। ये चिड़िया और तरह से बोलती है, ये चिड़िया और तरह से बोलती है, ये नदी में कलकल करती है। ये ईश्वर की लीला है, ये ईश्वर का आनंद है। ईश्वर आनंद ले रहा है इन सब चीज़ों से। तो ईश्वर किस चीज़ से आनंद लेता है? ब्यूटी से, कला से, आर्ट से। ईश्वर आनंद, सारे संसार में उसने ब्यूटी ब्यूटी क्रिएट की है। उस ब्यूटी को देखो, खोजो ब्यूटी को, कहाँ है नेचर की। तो ईश्वर को आनंद, ईश्वर के आनंद को तो इसमें खोजो। और अपने आनंद को बाह्य जगत में खोजने की बजाय, क्योंकि इंद्रियां आपकी सीमित हैं, ये ज़्यादा भोग नहीं कर सकते, ये लिमिटेड है। आप 2 रोटी से ज़्यादा, 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। और 3 रोटी के बाद फिर से भूख लगेगी। तो अगर इंद्रियां तृप्त हो गई हैं तो फिर क्यों भूख लगी? तो इंद्रियां जो हैं कभी भी आपको तृप्ति नहीं दे सकते। इंद्रियां हमेशा लिमिटेड रहेंगी और हमेशा दुख पैदा करेंगी। वो और इच्छा करेगी खाने की, मैंने खाना खाया था। तो इसलिए इंद्रियों में मत खोजो उस आनंद को। ये मानव जीवन का लक्ष्य बना दिया। उस ईश्वर के आनंद के साथ अपने आनंद को मिला दो। जब ईश्वर के आनंद के साथ अपने आनंद को मिला दोगे, तब पता लगेगा कि लीला ये अज्ञान के क्रिएशन नहीं है, ये जगत तो आनंद की क्रिएशन है। सारा आनंद, आनंद है इस जगत के अंदर। तो शंकर की बहुत सारी चीज़ों को, शंकर को जो वो कहते थे अद्वैत, लेकिन उन्होंने कहा जब आपने माया को ऐसा सिद्धांत मान लिया तो द्वैत हो गया आपका, तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गया। तो माया कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये शक्ति ईश्वर के अंदर ही मौजूद है। शिव के अंदर ही काली मौजूद हैं और काली के साथ ही शिव खड़े हुए हैं। तो इसलिए इस आनंद को खोजो। मानव जीवन का लक्ष्य बताया अरविंदु ने कि ये जगत सारा ईश्वर की लीला है, ये अज्ञान नहीं है। ये जगत असत नहीं है। तुम इसको कहो जगत, दुनिया झूठी है, ये दुनिया झूठी नहीं, मिथ्या नहीं है जगत ही। ये जगत रियल है, रियल लीला है ईश्वर की। उस रियल लीला को पहचानने की कोशिश नहीं कर पाते आदमी। जो उस आनंद को नहीं पहचान पाते या नहीं देख पाते, उसको अरविंद ने कहा कि दे आर लाइक इंसेक्ट। वो कीड़े मकोड़ों की तरह से हैं, वो मनुष्य की तरह नहीं जी रहे। मनुष्य वो है जो खोजने की कोशिश करे कि ईश्वर ने इतना आनंद क्रिएट किया है सृष्टि के अंदर, आनंद ही आनंद है, उस आनंद को कहाँ खोजूँ मैं। तो जब वो उस आनंद को खोजेगा, हाँ ये भी आनंद है, ये भी आनंद है, तो वो ईश्वर के साथ मिल जाएगा। उसका अपना आनंद अपने अंदर से निकलेगा और बाहर के आनंद में ईश्वर का आनंद होगा। तो जब आदमी ईश्वर के आनंद को खोज लेगा और अपने अंदर से अपने आनंद को मिल जाएगा, तो वो पता लगेगा कि 2 आनंद नहीं है। कहते इस चीज़ को शंकर ने गलत तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया कि आत्मा और ईश्वर एक ही हैं। कहते नहीं, आत्मा और ईश्वर में अंतर है, लेकिन आत्मा ईश्वर को खोजती है और जब ईश्वर को खोजती है तो ईश्वर के साथ जाके मिल जाती है अंत में जाकर के। एकता नहीं, दोनों में अलग अलग हैं। अलग अलग मानो, क्योंकि खोजने वाला अलग है, जिसको खोज रहा है वो अलग है। तो कहते हैं कि आत्मा अंत में तो ईश्वर को खोज लेगी, लेकिन जब तक खोजेगी तब तक आत्मा अलग ना।
जीव और आत्मा अलग अलग चीज़ें। तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को, शंकर को बहुत सारा उसमें कमियां निकाल करके सही बताया कि ईश्वर में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। ब्रह्म को तुम जब क्रिएटर नहीं मानते और ईश्वर को मानते हो तो वही ब्रह्म ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। ये भी उसकी लीला है। वो अपनी लीला से, अपनी शक्ति से, शक्तिहीन नहीं है ब्रह्म, ओमनीपोटेंट है। वो तो सारी शक्तियाँ उसके अंदर हैं। वो उसकी शक्ति के द्वारा सारे जगत में अपनी लीला करता है, खेलता है, प्लेफुल एक्टिविटी है। तो एक तो उन्होंने कहा कि शंकर का जो अद्वैतवाद है वो खोखला है बिल्कुल। उस खोखले ब्रह्म को आप नेगेटिव तो जान सकते हैं, नेति ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म ये, लेकिन ब्रह्म क्या है ये कुछ नहीं बता सकते शंकर। तो कहते हैं हम बताते हैं ब्रह्म क्या है। इस जगत का सृष्टा है, इस जगत को बनाने वाला है, इस जगत की रक्षा करने वाला है, इस जगत को खेलने वाला, लोगों को खिलाने वाला है, इस जगत में आदमी के लिए हर तरह का संरक्षण करने वाला है। और ये जो अर्थ है, ये जो जगत है, ये आदमी को परफेक्शन प्राप्त करने की जगह बनाई है ईश्वर ने। ये माया नहीं है। आदमी जो अपने आप को इम्परफेक्ट महसूस कर रहा है आज, उसको जगह चाहिए कि वह परफेक्शन कहाँ देखे, वो उस परम शक्ति को कहाँ खोजे जिस शक्ति के द्वारा ईश्वर ने सारी चीज़ें। तो कहते हैं इसके लिए जो जगह बनाई है रियल जगह है। ये जगत बिल्कुल रियल है। मनुष्य को अपने आप, जो आदमी, जब उन्होंने इंसेक्ट का शब्द प्रयोग कर दिया तो बार बार इस चीज़ को आदमी अपने जीवन में उतारेगा तो पता लगेगा मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत महान हूँ। और मेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो क्रिएटिव पावर हैं भगवान की। मैं यहाँ क्रिएट करने के लिए, और क्या क्रिएट करने, ब्यूटी क्रिएट करने के लिए दुनिया में आया हूँ, अगलीनेस क्रिएट करने नहीं आया। तो जहाँ भी कर सकूँगा ब्यूटी खोजूँगा और ब्यूटी क्रिएट करूँगा, तभी आनंद आएगा। तो ये जीवन का सार उन्होंने बता दिया। अरविंदो ने बहुत संक्षिप्त में बताया हमने, लेकिन अरविंदो ने बड़ा डिटेल में बताया इसको, बहुत डिटेल के अंदर विस्तार से वर्णन किया है कि मनुष्य के जीवन में खोजने के लिए क्या चीज़ है। और ये जगत जो है, ये ग्राउंड है, ये एक जैसे प्ले ग्राउंड होता है ऐसा प्ले ग्राउंड है। इसमें मनुष्य के जीवन का यही है कि उस आनंद को खोजो। जो आदमी उसके लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि अरविंदो ने बड़ा ऐसा शब्द प्रयोग किया है जिसको हम घृणात्मक भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि निंदात्मक भी है, कि जो आदमी उस ईश्वर के आनंद को इस जगत में नहीं खोज पा रहा, ये जगत दुखों का घर नहीं है। ये तुम अपनी लिमिटेशन के कारण से खोज नहीं पा रहे हो उस आनंद को, क्योंकि तुम इंद्रियों तक सीमित हो। इंद्रियों से तुम खोजना चाहते हो आनंद को, और इंद्रियां इतनी सीमित हैं, उनका कोई सा भी सुख ले लो, खाने का सुख ले लो तो 3 रोटी से ज़्यादा आप खाओगे बीमार हो जाओगे, और 3 रोटी खाई तो थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी तो दुख ही दुख पैदा होगा। तो इंद्रियां तो दुखदायी हैं, इनसे कहाँ खोजोगे तुम? तो इंद्रियों से खोजोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जब अंदर की तरफ खोजोगे कि कोई बड़ी शक्ति है अंदर मेरे, उस शक्ति को रियलाइज़ करो। तुम उस शक्ति को रियलाइज़ नहीं करते, इसलिए तुम्हें आनंद नहीं दिखाई देता। जब उस शक्ति को दिखाई करोगे तो कहोगे ये माया नहीं है, लीला है भगवान की। भगवान लीला कर रहे हैं, सारी कितनी चीज़ें बनाई हैं भगवान ने, और ये सब अपने एन्जॉयमेंट के लिए। भगवान अपने आप को एंजॉय करने के लिए, खेल करने के लिए अपना खेल का ग्राउंड बनाया है। वो सारी की सारी लीला भगवान ने की है। चाँद बनाया है, सूरज बनाया है, सितारे बनाए हैं, ये सब भगवान की लीला है। इस लीला को समझने का काम ये जीवन का उद्देश्य है आदमी का। आदमी कोशिश करे इंद्रियों के भोग करने की बजाय कि मैं इंद्रियों का भोग करूं, ये कोशिश करे कि इंद्रियों का भोग तो केवल इसलिए कि हमारी शक्ति कम ना हो जाए, क्योंकि भौतिक से और मैटर को अलग नहीं करते। उन्होंने शुरू में कहा कि आपको इंद्रियों को, आपकी आत्मा को सहारा तो इंद्रियों का ही लेना पड़ेगा, लेकिन इंद्रियां परफेक्शन की तरफ नहीं ले जाएंगी आपको। तो इंद्रियों में दक्षता लाओ। सबसे पहली चीज़ अरविंदो ने यही कही है, डेक्सटेरिटी का शब्द प्रयोग किया है उन्होंने। डेक्सटेरिटी का मतलब दक्षता। आँखों में दक्षता लाओ योग के द्वारा। आँखों में इतनी दक्षता लाओ कि गलत चीज़ दिखाई ना दे। एक आदमी खड़ा हुआ घर में, बाहर नहीं निकल रहा डर के मारे, के लिए एक रीछ खड़ा हुआ है बाहर, और वो रीछ जो है चौराहे पर खड़ा हुआ है, डरा रहा है।
लेकिन वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है। इतने में क्या होता है कि पास में से एक आदमी साइकिल लेके आता है चौराहे से, तो वो देखता है कि ये आदमी साइकिल लेके आया, रीछ ने इसको झपटा नहीं, रीछ ने इसको मारा नहीं, तो नीचे उतर के आता है, भैया वो रीछ जो था, उसने कहा रीछ नहीं है, वो एक झाड़ी इस तरह की है, तुम्हें रीछ दिखाई दे रही है, तो तुम डरो मत। तो आदमी की आंखों में दक्षता नहीं है, इसलिए वो रीछ से डर रहा है। तो अपनी आंखों में दक्षता पैदा करो, अपने हाथों में डेक्सटेरिटी लाओ, लोच कमल, हाथों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। जब फ्लेक्सिबिलिटी लाओगे तो हाथ बहुत सारा काम करेंगे, आप दुनिया को देखोगे। तो इंद्रियों को तो अपने आत्मा का एक साधन बना के रखो। इंद्रियों को ये मतलब हो इंद्रियां सब कुछ हैं, इंद्रियों के भोग से सब कुछ मिल जाएगा। ये तो हमारी आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाने वाली, परफेक्शन की तरफ ले जाने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है। चश्मा जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको ये मत समझो कि यही आँख है मेरी। तो इससे ऊपर उठो, इंद्रियों से ऊपर उठो, और इंद्रियों से ऊपर उठोगे तब आपको असली आनंद का पता लगेगा। तो अरविंदो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब वो कहते हैं कि उस ईश्वर की इस लीला को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये सारा विकास जो हो रहा है, सारा ये ईश्वर ने जो लीला दिखाई है, अपनी लीला कैसे आई है, कहाँ से दिखाई है लीला, और क्या उसका प्रोसेस है उस लीला का। भगवान खेल रहे हैं और खेल कर रहे हैं अपनी लीला। लीला मीन्स दी प्लेफुल एन्जॉयमेंट जो है वो लीला है। ये एक तरह की खेल है, एक तरह का भगवान का, जिसमें वो आनंद आता है सारा का सारा। तो ये लीला कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके लिए अरविंदो ने अपना इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया है। अब ये इवोल्यूशन का सिद्धांत अरविंदो का जो है वो दुनिया में जितने भी, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि अरविंदो ने वेस्टर्न फिलॉसफी का बहुत गहन अध्ययन किया है। तो जो वहाँ इवोल्यूशनवादी थे उसका हमने पहले भी वर्णन थोड़ा सा किया है कि जो इवोल्यूशन को मानते थे, अरविंदो ने उनका बहुत अध्ययन किया। पहले तो उन्होंने हेगल को अध्ययन, क्योंकि हेगल ऑफिशियल फ़िलासफ़र हैं। सारी जितनी भी यूरोप की फ़िलासफ़ी है वो हेगल के चारों तरफ घूमती है। तो हेगल का इन्होंने अध्ययन किया। तो हेगल डायरेक्ट के हिसाब से मानता है नेगेशन ऑफ द नेगेशन। एक चीज़ पैदा होती है, उसी में से उसकी विनाश का कारण पैदा हो जाता है। तो इस संसार के अंदर थीसिस और एंटीथीसिस, और उसमें से फिर बीइंग एंड नॉट बीइंग, और उसमें से फिर क्या निकलता है, बिकमिंग निकलती है। वो बिकमिंग एक हायर कैटेगरी होती है। वो लोअर कैटेगरी के सारे गुणों को अपने अंदर समावेश करती हुई और उसके दोषों का परिहार करती हुई ऊपर निकल आती है। तो हेगल के अध्ययन का इन्होंने बर्ग्सों के जो सारे आरोप थे जो डार्विन पर लगाए थे बर्ग्सों ने, कि डार्विन के, अब डार्विन ने सबसे बड़ा जो आरोप था वो, जैसे हमने कल देखा था, चांस पर लगाया है। अरविंदो जो अपना सिद्धांत बनाते हैं, वो जितने भी इवोल्यूशनवादी थे सबके सिद्धांतों का बहुत गहन अध्ययन किया उन्होंने। हेगल का अध्ययन किया, लेकिन हेगल का वो पता नहीं लगा उन्हें। हेगल की एक बात तो उन्होंने पसंद आई, जो उन्होंने शंकराचार्य को क्रिटिसाइज करने में की, कि जो एब्सोल्यूट है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कि उसके अंदर कोई कुछ है ही नहीं, वो कॉन्क्रीट है। जितनी भी दुनिया में कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, जितने भी दुनिया में आकार हैं, जितने भी दुनिया में गुण हैं, जितनी भी दुनिया में चीज़ें पैदा हुई हैं, सब उसी ब्रह्म के अंदर ही हैं, सब मौजूद। ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं है। तो हेगल का ये सिद्धांत उन्हें ब्रह्म का पसंद आया कि ब्रह्म जो है कॉन्क्रीट यूनिवर्सल है, मूर्त है, वो अमूर्त नहीं है। और मूर्त, जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब उसी के अंदर हैं। वो ब्रह्म अपने आप अमूर्त रहता है, लेकिन सारी मूर्ति उसी के अंदर है सारी। तो हेगल को उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया, लेकिन डायलेक्टिकल मेथड उनको पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने लेमार्क को किया और दूसरों को किया, अलेक्जेंडर को किया। लेकिन जब वो बर्ग्सों पे आए, कि बर्ग्सों की इतनी हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं थी कि डार्विन को क्रिटिसाइज कर सके, और बर्ग्सों ने एक एक धज्जियाँ उड़ानी शुरू की उसकी। तो उन्होंने अच्छी तरह से बर्ग्सों को अध्ययन किया और उन्हें की पता लग गई बर्ग्सों की। बर्ग्सों कहता है कि इस मैटर के अंदर
जीवन शक्ति, जिसको बर्गसो ने कहा एलन वाइटल। एलन वाइटल माने जीवन शक्ति इस मैटर के अंदर ही मौजूद थी। वो इसलिए नहीं निकल पा रही थी कि मैटर अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। केमिस्ट्री वाले उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। बर्गसो ने कहा कि वो जो लाइफ की फोर्स निकलना चाहती थी वो हज़ारों साल से, पता नहीं कितने हज़ार साल से मैटर को ऑर्गेनाइज कर रही थी। और जब मैटर ऑर्गेनाइज हो गया, जिसको साइंस वाले ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, यानी जहाँ कार्बन फॉर्म हो गया, वहाँ से लाइफ जो थी उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया, प्रकट कर लिया। तो अरविंदो को ये बर्गसो वाला सिद्धांत बहुत पसंद आया, क्योंकि ये हमारे भारतीय सिद्धांत से मेल खाता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो चीज़ जहाँ पर नहीं है वहाँ से प्रकट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इस ब्रह्म में, मैटर के अंदर वो चेतन शक्ति पहले से मौजूद रही होगी, जिसको बर्गसो ने एलन वाइटल कहा, और हम उसको ब्रह्म शक्ति कहते, कॉन्शियसनेस फोर्स कहते हैं। कॉन्शियसनेस फोर्स यानी चित्त शक्ति। वो चित्त शक्ति पहले ही मौजूद थी इसके अंदर, तभी यहाँ से प्रकट हुई। अगर चित्त शक्ति तो पहले कैसे आई, यहाँ से कहाँ से आई? ये मैटर के अंदर चित्त शक्ति कहाँ से दिखाई तो नहीं देती थी कि मैटर में कहीं शक्ति थी। तो उसके लिए अरविंदो ने दो सिद्धांत बनाए। पाश्चात्य में सिर्फ इवोल्यूशन का सिद्धांत है, इवोल्यूशन कैसे हुआ धीरे धीरे। अगली जो स्टेज है वो पिछली स्टेज से, चेंज फॉर द बेटर इज इवोल्यूशन। उस चेंज को कौन से फैक्टर चेंज करते हैं? वो डार्विन तो कहता है मटेरियल फैक्टर ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात यह अगर मैटर हैं, मटेरियल फैक्टर, तो सारी दुनिया के अंदर चांस एक से ही क्यों आता है? एक आदमी ने 1,00,000 बार पासा फेंका और हमेशा छक्के पे उस पर छाया, तो इसको आप क्या कहोगे? चांस कहोगे? जो पासा फेंक रहा है उसको चांस कहोगे या प्लैंड कहोगे? तो बर्गसो कहता है ये तो प्लैंड है सारा, क्योंकि सारी मोलस्का जो है, छोटा सा कीड़ा होता है मोलस्का, जो कीचड़ में या प्लाज्मा की तरह से पैदा होता है, और उससे लेकर के बड़ी से बड़ी हाथी तक, छोटे से छोटे कीड़े तक एक ही जगह विकास हुआ है। वो है कि सब जगह आई जो है वो ब्रेन के नीचे पैदा हुई है। चाहे मछली हो उसमें भी ब्रेन के नीचे आई जुड़ी होगी, चाहे हाथी हो, चाहे रेगिस्तान का जानवर हो। तो अगर ये चांस होता तो हमेशा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चांस में एक बार आई, किसी स्पीसी में आई यहाँ पैदा हो जाती, किसी में कंधे में पैदा हो जाती, सब जगह हो। इसका मतलब कोई शक्ति प्लानिंग कर रही है अंदर से। तो अरविंदो ने कहा कि ये सारी चीज़ जो है ये पहले से ही कहीं मौजूद रही है। इसलिए अरविंदो ने कहा कि हम इवोल्यूशन के साथ ये शक्ति मैटर के अंदर कब आई, उसको हम कहेंगे इनवोल्यूशन। इवोल्यूशन और इनवोल्यूशन, विकास और अवतरण। विकास तो ऊपर की तरफ चढ़ना होता है और अवतरण जो है नीचे की तरफ आना होता है। तो ये जो संसार के क्रिएशन है सारा, ये दोनों एक वे नहीं है, सिंगल वे नहीं है, ये डबल वे है। और डबल वे को समझने के लिए इन्वोल्यूशन को समझना है और इवोल्यूशन को, इन दोनों को समझना पड़ेगा। तो अभी तो यहीं रुक जाते हैं हम, क्योंकि इन्वोल्यूशन समझने के बहुत लंबा, असल में यही सारा अरविंदो का दर्शन ही ये है, वास्तविक दर्शन तो, कि हम इन्वोल्यूशन को समझ लें और इवोल्यूशन को समझ लें, और उस इवोल्यूशन से आगे हमें, और जिसका जवाब अरविंदो ने शुरू में जो कहा था कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इस बात का जवाब नहीं दे सकता कोई साइंस, दुनिया का साइंटिस्ट, कि अगली स्पीसी क्या बनेगी अगर इवोल्यूशन हो रहा है। अगर मटेरियल, अगर प्लैंड है, वो कोई शक्ति ऐसी थी जो अपने आप को मानव के रूप में प्रकट करना चाहते थे, तब तो ये मानो एजुकेशन, ये इवोल्यूशन प्लैंड है। और अगर मैटर नहीं हो रहा है तो मैटर तो अब भी चेंज हो रहा है, मैटर तो अब भी मौजूद है। तो अब ये बताओ कि अगला जो इवोल्यूशन होगा तुम्हारा, वो कौन सी स्पीसी होगी?
ये मानव है, अगला जो है वो 4 हाथ वाला होगा, 3 हाथ वाला होगा, 1 हाथ वाला होगा, या बिना हाथ वाली कोई स्पीसी होगी, या 6 आँख वाली होगी। वो कैसी स्पीसी होगी, उसकी फॉर्म क्या होगी, और कितने साल कैलकुलेट करके बताओ कितने साल बाद वो स्पीसी आएगी। और आदमी को इतने साल हो गए पैदा हुए, कितने दिन और लगेंगे। तो बायोलॉजी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अरविंदो कहते हैं कि हमारे एवोल्यूशन में जो चीज़ अंदर मौजूद है वो बाहर जब निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी। इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन, जब दोनों को हम दोनों प्रक्रियाओं को समझेंगे तब हमें इस दुनिया का क्रिएशन का पता लगेगा कि दुनिया कैसे क्रिएट हुई, और इस दुनिया जब क्रिएट हुई है दुनिया, तो इसका हमारे जीवन में फिर कहाँ तक हमने जाना है। लाइफ डिवाइन, यहाँ जो सारी दुनिया है ऐसे डिवाइन, यहीं स्वर्ग बन जाए दुनिया की दुनिया। तो जब तक हम इन्वोल्यूशन को नहीं समझेंगे हम इवोल्यूशन को नहीं समझ सकते। तो ये इस पर हम विचार करेंगे बाद में।